उन मसलों में डाला गया है जिस मसले का हल ही नहीं। महंगाई बड़ी कम हो गई, महंगाई बड़ी कम हो गई, भाई वो तो होगी नहीं, वो तो बढ़ती जाएगी। बढ़ाना क्या है? हेलो, बढ़ाना क्या है? बढ़ाना क्या है? इनकम। क्या बात, कई लोगों की इनकम के नाम पे ना चेहरे पे हंसी आ गई है कि हमें बताया था पैसे बड़े आएंगे, यहाँ दवाइयां की बीमारियों के बारे में बताते जाए। तो बीमारियों से थोड़ा सा बाहर आए। ये भी डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप अपनी बीमारियों से बाहर आते हो ना तो अपनी बीमारी को भूलना भी एक इलाज है। डॉक्टर साहब ने बड़ी शानदार बात बोली कि हमें अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। अगर अपना घर बचाना है, अपनी जमीन बचानी है तो डॉक्टर खुद बन जाओ, नहीं तो डॉक्टर जमीन भी ले जाएगा, घर भी ले जाएगा। Yes. तो आपका साथ चाहता हूं क्योंकि बात करने का फायदा नहीं है। भूख मुझे भी लगी है, आपको भी लगी है, लेकिन ध्यान भूख पे रहेगा तो भूख बढ़ जाएगी। अगर ध्यान ज्ञान में रहेगा तो ज्ञान बढ़ जाएगा। आज के बाद एक ही शिक्षा लेके जानी है कि मैंने विचार विमर्श गोष्ठी बातचीत उस पे करनी है जिस चीज का कोई सोल्यूशन है, जिस चीज का कोई हल है। आज देश में इतनी परेशानी है जिसकी सुबह से लेकर शाम तक हम चर्चा करते हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। Am I right? इसका मतलब हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम चर्चा करते हैं। मैं आपका दोस्त बीए ऑनर्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से किया, एमए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, और एक ही सपना लेके भाग रहा था कि आई वांट टू बिकम ए कॉलेज लेक्चरर। और भगवान की इतनी कृपा हुई कि एक भी दिन बेरोजगारी का ना काटते हुए मैं अपने ही शहर बटाला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में डीएवी कॉलेज में एज ए पंजाबी लेक्चरर लग गया, मात्र 24 साल की उम्र। आज बंदा जो सोचता है उसको मिल जाए तो भगवान की कृपा होती है। Am I right? लेकिन जो बंदा सोचता है वो उसको मिलता नहीं। लेकिन जॉब पे लगने के बाद मुझे पता लगा दाल आटे का भाव क्या है। अब कसूर पढ़ाई का नहीं था, नौकरी का नहीं था, बिजनेस का नहीं था। जो भी आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, कसूर उसका नहीं है। कसूर है महंगाई डायल खाए जाते हैं। हम महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं, हमें इनकम को बढ़ाना है। मुझे समझ लगी और साथ में मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। लेकिन आज जब मैं प्रोफेसर था तो एक रटा रटाया शब्द बोलता था जो मेरे माता पिता जी ने बोला था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पूरे होंगे सभी ख्वाब। ना पिताजी के पूरे हुए ना अपने हुए, लेकिन अपन भी वही रटा रटाया अपने बच्चों को बोल रहे थे पढ़ो लिखोगे ऐश करोगे बेटा पढ़ो। मन में सोचता था बेटा उतनी करोगे जितनी मैं करूं। क्यों? क्योंकि महंगाई की स्पीड ज्यादा थी और हमारी कमाई की कम थी। आज हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, कितना खर्चा आप लोगों को पता है। वही पढ़ा पा रहे हैं जहां जो जमीन बेचते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, दूसरे नहीं पढ़ा पा रहे। Am I right? Yes. तो मैं आपसे क्या चर्चा करने जा रहा हूं कि जब मैंने देखा कि लोगों को वो कामयाबी नहीं मिल रही, अगर इस देश का टीचर, इस देश का अगर जो डॉक्टर है, इस देश को जो चलाने वाले हैं, अगर उन्हीं को सोल्यूशन नहीं पता तो क्या मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा? मैं बच्चों को ये चाहता था दिल से कि ये बोलूं कि इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई प्रोफेशनल डिग्री करो, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि मुझे कॉलेज से निकाल देते। Am I right? Yes. Am I right? Yes. लेकिन दोस्तों देखा क्या, आपने भी देखा और मैंने भी देखा। दो चीजों में बात करूंगा। घर घर में दो चीजें घर करके बैठी हुई। हर घर में दो चीजों ने परमानेंट घर बना लिया है, एक बीमारी ने और दूसरा बेरोजगारी। हर घर में बीमारी भी है और बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी का मतलब कि जिसको नौकरी ही नहीं मिली, लेकिन बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि जिसको कोई काम नहीं मिला। कोई बेचारे 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन खर्चा 1 लाख का है, तो वो भी बेरोजगारी है, उसको भी काम की जरूरत है। इसीलिए किसी ने बोला है डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम। जो 2, 4, 5 घंटे आप टेलीविजन देखते हो, जो फालतू की बातें करते हो, जो सैर करते हो, जो नटंकी करते हो कि हम बड़े गस्टेड ऑफिसर हैं, वो 2, 4, 5 घंटे अगर आप एक्स्ट्रा कोई काम कर लो तो आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा टाइम आप अपनी हेल्थ पे लगा दो तो आप अपनी बॉडी को बेस्ट बना सकते हो, इन डॉक्टरों की दवाइयों से बच सकते हो।
अब कभी नोट करना, जो भी डॉक्टरों की डेथ होती है या जो भी डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज करता है उस बीमारी से वो खुद भी ग्रस्त होता है और ज्यादातर मौत उसकी उसी बीमारी से होती है। हमें राइट? क्यों? क्योंकि उसके पास खुद ही इलाज नहीं। अब मैं रोटरी क्लब में हूं, मैं डॉक्टरों के साथ मिलता हूं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सभी जगह पे एक चर्चा होती है कि एंटीबायोटिक अच्छी चीज नहीं होती। क्यों डॉक्टर साहब? एंटीबायोटिक अच्छी चीज नहीं होती। जब बहुत ज्यादा बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाए फिर एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। लेकिन हम अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ सर्दी जुकाम होती है जो ऑटोमेटिकली 5-6 दिन में ठंडी पड़ जानी है, हट जानी है। लेकिन हम बच्चों को जाते हैं और बच्चों को बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। पहले 200 mg, फिर 500, अब तो 650 mg हो। जैसे एक नशा करने वाले की डोज बढ़ती जाती है, 2 पैक, 4 पैक, 6 पैक, 8 पैक, ऐसे हमारी डोज बढ़ती जा रही है। जो हम पैरासिटामोल लेते थे वो 100 mg, 250 mg, 550, अब डोला पार 650 mg। अगर एक गोली मुझे खिला दो तो मैं गिर दूं, क्योंकि मैं खाता नहीं। लेकिन जो 650 खा रहा है वो भी 1000 आएगी, क्योंकि केमिस्ट का धंधा बढ़ रहा है, डॉक्टर का धंधा बढ़ रहा है मोटी गोली खाने से। और जब उस गोली के ऊपर लिखा है कि इट मे कॉज लीवर डैमेज, लिखा होगा लीवर। लेकिन हम 90% लोग जब शरीर टूटता, जब प्रॉब्लम आती है, बुखार आता है, बार रोहित बोला सर मुझे बुखार चढ़ गया, तो मैं टेंशन को ले रहा, तू बुखार पे चढ़ गया। अब क्या है, डॉक्टर के पास जाकर बोलो ओ तेरी गोली खा, गोली खा। मैंने उसको बोला तेरे को बुखार पता क्यों हो रहा है? तेरे शरीर की गंदगी बाहर आ रही है, इसको होने ये जरूरी है। क्योंकि जब भी शरीर में गंदगी आएगी तो हमें खांसी होगी, बलगम होगी, जुकाम होगा, रेशा होगा, फोड़ा होगा, फिरसी होगा। इसलिए पुराने लोग, पुराने बुजुर्ग क्यों बढ़िया होते थे? क्योंकि बीमारी को बाहर आने देते थे। लेकिन हम कहते दबा दो। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब जब आप बोलते हो कि एंटीबायोटिक खतरनाक है तो फिर देते क्यों? कहता आप लोगों की वजह से। मैं कहा डॉक्टर समझा नहीं। कहता माता पिता आते हैं और बोलते हैं मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, आज कल स्कूल जाना है। तो हमें डर पड़ जाता है कि अगर हमने एंटीबायोटिक ना दिया तो इसने ठीक नहीं होना, तो इन्होंने डॉक्टर बदल देना है, इसलिए हम एंटीबायोटिक दे देंगे। क्यों? क्योंकि हम बढ़िया डॉक्टर उसको समझते हैं जो दवाई अंदर और याद अंदर। Am I right? Am I right? तो कसूर कहीं ना कहीं हमारा भी है, केवल डॉक्टरों का नहीं है। हम कहते हैं एलर्जी हो गई आज ही ठीक हो जाए, लेकिन आज तक मुझे बताओ, मैंने मैक्स में भी पर्ची ली है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके 500-1000 रुपए की पर्ची होती है जिसमें डॉक्टर ने सिर्फ 2 शब्द बोलने होते हैं और उसका मूड होता है। कभी डॉक्टर बताता है आपको क्या हुआ? आप बताते हो क्या हुआ? आप बोलते हो घुटनों में गर्म होती है, कमर में लर्न होती है, पेट में झरन होती है। आप बताते जाते हो, वो गोली लिखता जाता है। Am I right? ऐसे ही होता है ना। आप गलती से डॉक्टर को पूछो सर ये क्यों हुआ, तो वो क्या बोलता है? दवाई खाओ 1 हफ्ते की फिर बताऊंगा। आप 1 हफ्ता दवाई खाते हो, मेडिकल स्टोर वाले बैठे क्यों सर? हफ्ता दवाई खाई, आप हफ्ते बाद डॉक्टर के पास फिर जाते हो तो आपको असर नहीं हुआ होता, तो आप क्या बोलते हो? डॉक्टर साहब फर्क नहीं पड़ा। वो कहता 15 दिन खाओ। आप पूछते हो डॉक्टर साहब ये हुआ क्यों? दवाई खाओ। बताते डॉक्टर? कभी नहीं बताते। सर कोलेस्ट्रॉल हुआ क्यों हुआ? सर बीपी हुआ क्यों हुआ? कुछ नहीं बताते। ना आपको ये बताते हैं कि ये खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये खाओ। ये सिर्फ आयुर्वेद वाले ही बताते हैं, जो हमारी परंपरा है। क्योंकि डॉक्टर कभी नहीं बताएगा कि ये चीज ना खाओ। Am I right? मेरे पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं? Yes. 2 चीजें हैं घर में, एक बीमारी, एक बेरोजगारी। तो बीमारी की अगर जड़ खत्म कर दिया जाए तो ये भी एक कमाई का साधन है। ये भी एक कमाई का साधन है, क्योंकि हर घर में 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार की दवाई आ रही है। ये भी बच जाएगा तो ये भी आपकी एक बड़ी इनकम है। आज मैं आपको बता रहा हूं 1 साल हो गया है मेरे बच्चे डॉक्टर के पास नहीं गए, नहीं तो हर 15-20 दिन बाद चल 500 की पर्ची, चल 1000 रुपए की दवाई। और हार के जब तीसरी बार डॉक्टर के पास जाता है ना तो बंदा खुद ही सोचता है, जहां डॉक्टर बदल देते हैं या दवाई छोड़ देते हैं, बाद में अपना भी ठीक हो जाए। होता नहीं होता? और अगर तीसरी बार ज्यादा बोलो तो वो बोलता है टेस्ट करवाना, क्योंकि देखो उनको जिस चीज की पढ़ाई कराई गई है वो उसी का काम करेगा। पूरी दुनिया में उतनी अंग्रेजी दवाई नहीं खाई जा रही जितनी हम लोग खा रहे हैं। Am I right? तो आज सबसे
बड़ी डॉक्टर साहब की मुझे बात क्यों अच्छी लगी, जब मैं डॉक्टर साहब से पहले दिन मुलाकात हुई मेरी और विकी बाजी की, तो डॉक्टर साहब को जैसे ही हमने बीमारी का नाम लिया तो इन्होंने बोला कि अब आपने नाम ले लिया है ना डॉक्टर के साथ, हम जाकर डर डर के बोलते, हम भी डर डर के बोलते डॉक्टर साहब, डॉक्टर नंदा जी भी इनके पार्टनर हैं, BMS MD, पिछले 35 साल से जलंधर में अपना क्लिनिक चला रहे। तो हमने डरते डरते बोला डॉक्टर साहब ये गैस क्यों होती है, तो डॉक्टर साहब बोले कि अभी टाइम निकाल के मेरे से सुनना कि ये गैस होती क्यों, एसिड होता क्यों है, तेजाब होता है, तो कोई बताता डॉक्टर, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। कोई भी बीमारी आप पूछोगे आप चिंता मत लो कि डॉक्टर साहब चले गए हैं, आपके जितने सीनियर लीडर है उनके पास नंबर है, आप बीमारी का नाम लो और जानकारी लो कि ये बीमारी होती क्यों है, तो हम अच्छे से हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर अगर आप करोगे, क्योंकि करोड़ों कमाने का कोई फायदा नहीं अगर ये करोड़ों का शरीर ही नहीं रहा। मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि ये बीमारी होने का कारण हम खुद हैं। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? Yes. क्योंकि आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाते हो, आपकी छत पे चढ़ जाओ इस होटल के, सारे शहर में 90% लोगों की टैंकियां प्लास्टिक की हैं। जिस दिन से प्लास्टिक की क्रांति आई है इधर सारी दुनिया में भ्रांति ही भ्रांति आई। लोग तो चाय भी लिफाफे में लेके आते हैं, लोग तो दाल सब्जी भी लिफाफे में लेके आते हैं, क्या करेगा डॉक्टर, तो उससे भयंकर मात्रा में टॉक्सिन आपके अंदर जा रहे हैं, इसीलिए टॉक्सिन आपकी स्किन के थ्रू निकले हैं। और भगवान का शुक्रिया अदा करना, लीवर के थ्रू निकला होता तो लीवर गया, किडनी के थ्रू निकला तो किडनी गई, हार्ट के थ्रू निकला तो हार्ट गया, लेकिन उस लड़के का हार्ट किडनी जो डॉक्टर साहब बोल के गए उसके इम्यूनिटी सेल स्ट्रॉन्ग थे, जैसे ही लीवर की तरफ टॉक्सिन बढ़ा उसने चाटा मारा भगा दिया। क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी सेल स्ट्रॉन्ग था। और ये इम्यूनिटी सेल किसने दिया हमें? भगवान ने। शायद ये लाइन सुनी होगी जो मैं बोलने जा रहा हूं कि भगवान ने हमारे शरीर में सारी प्रॉब्लमों को लड़ने के तत्व पहले अंदर दिए हुए हैं। हमें कोई भी बीमारी हो जाए अपने आप ठीक हो सकती है, बशर्ते जो भगवान ने हमें ताकत दिया वो जिंदा है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। बीमारियों को ठीक करने वाले तत्व जो स्किन में भी होते हैं, हड्डियों में भी होते हैं और ब्लड में भी होते हैं। Am I right? Am I right? अगर वो आपने बचा लिए तो वो बचाएंगे कैसे? क्योंकि हवा दूषित हम कुछ नहीं कर सकते, पानी दूषित हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा खाना पीना दूषित, हमारा तेल दूषित। पहले चूल्हे पे खाते थे तो गैस अंदर नहीं जाती थी, अब गैस पे खाते हैं गैस अंदर जाती है। पहले पीतल के बर्तन में खाते थे तो क्या अंदर जाती थी? कली, कली, कली अंदर जाती थी। कली राजे महाराजे खाते हैं, जैसे सोना खाते हैं, जैसे चांदी खाते हैं। क्या आपके घर में कली के बर्तन हैं? हाथ खड़ा करना ईमानदारी से। पीतल के बर्तन हैं तो जहर तो अपने घर में रख के बैठे हो आप स्टील के बर्तन में खा रहे हो। रजीव दीक्षित को पढ़ो, आप किस बर्तन में खा रहे हो? एल्युमिनियम के बर्तन में खा रहे हो। अगर लोहे के बर्तन में खाएंगे तो लोहा अंदर जाएगा, अगर सोने के बर्तन में खाएंगे जैसे राजे महाराजे खाते थे, क्यों खाते थे? सोना अंदर जाए, क्योंकि हर बंदे के अंदर 0.1 मिलीग्राम सोना होता है। पता है आपको? जाके YouTube में सर्च करके देखिए। हमारे अंदर चांदी होती है, जो राजे महाराजे होते थे चांदी के बर्तन में खाते थे। आप बताओ चांदी के बर्तन में खाना खाओगे चांदी अंदर जाएगी? यार मजा नहीं आ रहा, वाइंड अप कर दे। क्या चांदी के बर्तन में खाएंगे चांदी अंदर आएगी? Yes. सोने के बर्तन में खाओगे तो सोना अंदर आएगा? Yes. लोहे के बर्तन में खाओगे तो लोहा अंदर आएगा? Yes. क्यों आंटी जी? जो लोहे के बर्तन में रात को रैन सफाई कीर्तन करते हैं देखे, वो लोहे के बर्तन, चमचा भी लोहे का होता है। आप गुरु घर में लंगर खाने जाते हो, लंगर क्यों टेस्टी होता है? क्योंकि लोहे के बर्तन में बना होता है। सर्व लोग, लोहे का भी बाप है सर्व लोग, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं लगती, क्योंकि लोहा खाने से लोहा अंदर जाता है। हमारी बॉडी को लोहा जरूरी है, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन में खाओगे तो प्लास्टिक अंदर जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको टेंशन पड़ गई। जब सिल्वर के बर्तन में खाओगे तो सिल्वर अंदर जाएगा? Yes. जब एल्युमिनियम के बर्तन में खाओगे तो एल्युमिनियम अंदर जाएगा? Yes. तो ये बताएगा कौन? क्योंकि डॉक्टर बताएगा तो फिर उसका तो ग्रह खराब हो जाएगा। घर घर में जहर, लेकिन इसमें 50% चीजें हैं जो आप कर सकते हो और 50 आप नहीं कर सकते। इसलिए
या तो सारा रहन सहन खान पीन उठक बैठक बदल दो, तो जहां नेक्टर और फ्रूटा अपनी जिंदगी का गहना बना दो। और आप अपनी बीवी को बोलोगे कि भाई गैस के चूल्हे पे नहीं खाना बनाना, चूल्हे पे बनाना है, सिल्वर के बर्तन पे नहीं बनाना, लोहे के बर्तन में बनाना है, तो बोलेगी लोहे वाली ले आओ, अपन तो चले। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमने उनको मार्बल की रसोई बना के दे दिया जिसमें साबुन के साथ लोहे का बर्तन साफ नहीं होना। अब कली कौन कराएगा बर्तन को? जबकि कली हमारे अंदर जाए तो अच्छी बात है, वो ट्रू बॉडी का काम करती है कली। तो दोस्त, अब हम बीवियों तो बता नहीं सकते, लेकिन बीवियों को परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि उनका काम खराब हो गया। वो जहां चूल्हे में बैठ के खाना बनाती थी, जहां चौके में बैठ के बर्तन धोती थी, बैठ करके कपड़े धोती थी, आज वो सारा दिन रसोई में खड़ी रहती है और वॉशिंग मशीन में खड़ी रहती है। इसलिए सारा दिन ब्लड सर्कुलेशन नीचे चला जाता है, इसलिए औरतों की टांगे नीली पड़ी होती है, आप कभी देख लेना, इसलिए उनको कमर की दर्द की प्रॉब्लम होती है। और उल्टा जो खाना बनाने का काम तो है, जो निकालने वाला काम है, वो भी बैठने का छोड़ के हमने अंग्रेजी वाला किया हुआ है। आप 2 मिनट भी पैरों के पल पे नहीं बैठ सकते, आंखों में तारे आ जाएंगे। अब ये तो सारी चीजें या तो सही करो, या तो बन जाओ बाबा रामदेव। बनना चाहते तो कहेंगे बड़ा मुश्किल, तो जहां सुबह उठो और नेक्टर के 10 ड्रॉप और 10 ड्रॉप, मान लो कई लोग हैं जो कई लोग बोलते हैं कि जैसे मैडम ने बोला कि 1 साल खा लिया, कई बार कोई ऐसे की प्रॉब्लम है तो 20 बूंद की जगह 10 बूंद ले लो, लेना जरूर है, 10 बूंद ले लो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ठीक हो गई है, 20-20 बूंदे ली, बाद में 10 बूंदे ले लो, उतना ही असर करेगी। और पानी की बोतल में डाल के लोगे तो और ज्यादा असर करेगी, क्योंकि बॉडी जल्दी डिटॉक्सिफाई होगी। अब इस बॉडी में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक चला गया है, इसके अंदर एल्युमिनियम चला गया है, इसके अंदर जो कणक में जहर डाला है, जो खाद डाली है वो चला गया, जो बाहर निकल के पोल्यूशन है वो हमारे अंदर चला गया है, इसको कोई रोक नहीं। लास्ट लाइन, जब लोग बोलते हैं ना ये तो बुजुर्ग बंदे हैं, इनको कुछ नहीं होता, अपनी तो 30 साल उम्र होगी, घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, मेरे पिताजी तो 80 साल के, उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पता क्या बोलते हैं, इन्होंने ना पुरानी खुराक खाई। भाई उन्होंने खल और आंवला खाया, उन्होंने क्या किया, उनका रहन सहन खान पीन बढ़िया था। मेरा पॉइंट समझ गए? वो सूखी रोटी खा के भी आपका चेहरा गुलाबी होगा। अब देखो डॉक्टर साहब भाई, चेहरा गुलाबी था, बंदे का चेहरा गुलाबी होना चाहिए, लेकिन हमारा है पीला जर्द, जैसे खून होता ही नहीं। तो ये गर्दन की परेशानी है, इसको हम ठीक करेंगे, क्योंकि करोड़ों का शरीर आपका ठीक हो गया तो समझ लो कि करोड़ों कमाने का फायदा है। मैं इस बिजनेस में क्यों आया? मुझे इस इंडस्ट्री में 25 साल हो गए, 25 साल हमने पैसा कमाया, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट अपने पास नहीं था। तो ऐसा प्रोडक्ट अपने पास आया, आज घर घर में परेशानी है। आज देखिए कि आज अगर आपको इस चीज की जरूरत है तो दुनिया के हर घर को जरूरत है। जैसे गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, गाड़ी को सही रखने के लिए उसकी सर्विस करानी पड़ती है। आपने 1 लाख की गाड़ी रखी है, आपने 50,000 का बाइक रखा है, अगर आपने 50 लाख की गाड़ी रखी है, अगर उस गाड़ी की सर्विस नहीं करवाई तो गाड़ी सीज हो जाएगी। Am I right? Yes. और इस जो शरीर को हमने डस्टबिन बनाया है, जो भी आए चल अंदर, जो भी आए चल अंदर, इसकी सफाई कब करोगे? इसकी सर्विस कराई क्या? इसकी सर्विस करवाई? आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट की जोड़ी है। वो 3 प्रोडक्ट 10,000 रुपए के कॉस्ट करते हैं, लेकिन आपको स्पेशल डिस्काउंट में अपने सीनियर से बात करके वो 3 प्रोडक्टों की जोड़ी लेके पहले सर्विस करवाओ, नहीं तो ये इंजन सीज हो जाएगा। जैसे कृष्णा जी ने बताया कि 4-5 हजार प्रोडक्ट पे नहीं लगाए, बाद में 42,000 डॉक्टर को दिया। Am I right? कर सकते हैं? कर सकते हैं? और जो लोग आज 18-19-20 साल के जिनके पास रोजगार नहीं है, वो उन लोगों को प्रोडक्ट देके अच्छी इनकम ले सकते हैं। क्योंकि जैसे बीमारी इस देश में जहर है, ऐसे बेरोजगारी भी इस देश में जहर है।
अगर आज लूट हो रही है, आज चैनी खींची जा रही है, आज चोरी डाके हो रहे हैं, तो कौन लोग कर रहे हैं? जो पढ़े लिखे लोग, जिनको काम नहीं मिल रहा। और अगर आप इस प्रोडक्ट से तंदुरुस्त हो रहे हैं तो आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। मैं सिर्फ दूसरी बात करूंगा कि अपनी वेल्थ को कैसे बढ़िया करना है। आज मैं भी जॉब करनी थी, मेरी वाइफ ने भी जॉब करनी थी, लेकिन इस जबरदस्त इंडस्ट्री में आके मैं भी अपनी जॉब छोड़ चुका हूं, मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुकी है और करोड़ों रुपए इसमें कमाए, तब जब मैं से निकल के मैं आगे बढ़ा। कैसे? जॉब में सिर्फ मैं होती है, क्योंकि मैं जॉब में जाऊंगा तो पैसा आएगा, मैं दुकान खोलूंगा तो पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलूंगा तो पैसा आएगा। जैसे आज खेती बाड़ी एक प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर बनना एक प्रोफेशन है, जैसे एडवोकेट बनना एक प्रोफेशन है, जैसे बिजनेस होटल खोलना एक प्रोफेशन है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है। डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब है कि यही प्रोडक्ट की अगर हम अमिताभ बच्चन को ऐड दें, जूही चावला को ऐड दें, अपने जितने हीरो हीरोइन हैं या सचिन से ऐड दें, तो ये सारा पैसा उनको चला जाएगा। हेलो। और यही प्रोडक्ट जो आपको 6-7 हजार रुपए की जोड़ी मिल रही है, यही आपको मिलेगी 14-15 हजार। वेरी सिंपल। मेरे पॉइंट को समझी ना? ये मैं नहीं बोल रहा, ये गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बनोगे तो देश बचेगा। मोदी जी ने भी बोला है, ओबामा ने भी बोला है, टोनी ब्लेयर ने भी बोला है, जॉर्ज बुश ने भी बोला है, हर देश का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति ये बोल रहा है कि अगर देश को बचाना है तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड में सबसे बढ़िया काम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि ये प्रोडक्ट डॉक्टर साहब की फैक्ट्री से निकलता है और सीधा आपके हाथ में आ जाता है, और जो बीच में मीडिया वाले को पैसा जाना था वो पैसा आपको बचता है। Am I right? अब आप मुझे बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने और हमने वो मीडिया वाला रास्ता चुनना ज्यादा बढ़िया है कि पब्लिक वाला रास्ता चुनना ज्यादा बढ़िया है? जब यहां अमिताभ बच्चन आके बोलेगा कि मैंने नेक्टर लिया और बात ठीक हो गया, ब्यूटीफुल भी लो, तो क्या उसने यूज किया होगा? वो गारंटी है? जो टीवी में ऐड देखते हो, क्या वो यूज करते? झूठी ऐड दे रहे, और हम झूठा प्रचार सुन के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। लेकिन आज आप लोग इसको लेके ठीक हुए हो, और आज जैसे कृष्णा जी ने बताया, पल्लवी जी ने बताया, बहुत लोग हैं आपके बीच में जिनको ठीक हुए, तो जब आप खुद ठीक होके बताओगे तो बढ़िया बात होगी कि बहुत बढ़िया बात होगी? बहुत बढ़िया। कर भला वो भला। तो जो करोड़ों रुपए हमने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान उनको देना था, आज वही पैसा आप लोगों को मिल रहा है। हमारे पास दो ही रास्ते, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। हम इनडायरेक्ट तरीके से चीजें ले रहे हैं, पेस्ट की टीवी में ऐड देखते हैं, दुकान पे जाते हैं, जैसे ही भाई साहब के पास दवाई पहुंचती है, उस दवाई की कॉस्ट 20 रुपए पे है, लेकिन C&F को देके, एडवर्टाइजमेंट को देके, सारा कुछ देके वो पत्ता मिलता है 100 रुपए का। तो जो बीच के 80 रुपए हैं वो बट गए। कौन ले गए? जो पहले से अमीर है। डायरेक्ट सेलिंग को सरकार क्यों प्रमोट करती है कि डायरेक्ट सेलिंग करने से देश में सेल्फ एम्प्लॉयड मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और जो 80% अमीर लोगों की जेब में जा रहा था वो आप लोगों की जेब में जाएगा। आप लोगों की जेब में। अब आप बताइए, शाहरुख खान वाला काम आप करना चाहते हैं? सलमान खान वाला काम आप करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? दीपिका पादुकोण वाला काम आप करना चाहते हैं? वेरी सिंपल। वो क्या करते हैं? अच्छा, आपको एक चीज बताऊं कि ये काम कोई अलग नहीं है, ये काम आप रोज करते हैं। एक बंदा मुझे बोलता, सर जी बाकी तो सब कुछ ठीक है, मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता। मैं कहा अच्छा, मैं कहा तू तो रोज नेटवर्किंग करता है। कहता नहीं। मैं कहा मैं प्रूव कर दिया तो 1 लाख रुपया लूंगा। मैं प्रूव कर दूंगा कि आज सहार में बैठा हर बंदा मशहूरी करता है, हर बंदा ऐड करता है। हम कहते हैं मैं नेटवर्किंग नहीं करता, और फ्री में करते हैं। यार शर्ट बड़ी शानदार डाली है, कहां से लिए? ये बिहार से। कहां से लिए? बिहार बिहार से। कौन सी दुकान से लिए? दुकान, कोई भी दुकान। मेरा पॉइंट समझ गए? अब यही चीज किसी मैडम को पूछ के देख लो, मैडम सूट बड़ा शानदार डाला हुआ है, कहां से लिया है? वो बोले थैंक यू, देव की हड्डी से लिया। क्यों बहन जी? सही बात है, बाकी सूट बहुत शानदार डाला हुआ है, येलो वाला। तो क्या होगा? देव की हड्डी से लिया है। अच्छा बोले
अच्छा मुझे एड्रेस बता देना बहन। बोले कि तेरे से ढूंढा नहीं जाना, तू कल मेरी तरफ आना, साथ में चाय पिएंगे, साथ में साथ लेके जाके दूंगी। पता नहीं कितने लोगों को आपने सूट दिलवाए होंगे और देव की हट्टी को मशहूर कर दिया लुधियाना में। क्या देव की हट्टी ने आपको कोई सूट फ्री दिया? क्यों? क्योंकि हमारे खून में है, हम ऐड करते हैं। बंदा घर से निकलता है हीरो होंडा लेने, रास्ते में कोई रजनीश तिवारी जैसा मिल जाता, कहता हीरो होंडा बेकार है यार, टीवीएस ले, नया ट्रेंड आया, शॉकर बड़ा यार। बंदा घर से सोनी टीवी लेने जाता है, 1 लाख रुपये जेब में डाल के आता है, सोनी का एलईडी लूंगा, लेकिन रास्ते में जाते परमात्मा ज्यादा मिलता, किधर तुम हो रहे हो बबुआ, क्यों बदल आए हो? तेरे को पता सोनी का 1 लाख रुपए सोनी लिखने का है, तू 20,000 लगा, मैं 2 बार सोनी लगवा दूंगा। आगे वो दूसरी दुकान पे ले जाएगा, क्यों? बोलेगा सोनी की जो मशीन बनी है मेड इन मलेशिया है, एमआई नई कंपनी आई है, अब जोमी रेडमी, वो यही 1 लाख का टेलीविजन 32,000 में देती है। मैं भी सोनी लेने गया था, मेरा दोस्त मिल गया, मैंने घर में 32,000 का 50 इंच का एलईडी। आज हर के गेम में रेटिंग है। आज जितनी ऐड की, मूर्ति की ऐड किसने की? आप लोगों ने की। डॉक्टर की ऐड किसने की? आप लोगों ने की। क्या कुछ मिला? अभी मैं आपको खड़ा करके बोलूं कि आपके शहर में मिठाई की दुकान कौन सी बढ़िया, आप बोलेंगे बीकानेर। क्या बीकानेर आपको डिब्बा फ्री देगा? अब आप तो रोज नेटवर्किंग करते हो, रात को जाते समय, रात को सोने से पहले मेरी बात याद करना और अकेले हंसोगे। घर वाले पूछेंगे क्या हुआ, आप बोलेंगे याद आ गया यार, सर ने बोला था ऐड नहीं करनी, 3-4 तो फिर कर दी। रात सोते सोते 3-4 बंदों को अमीर बना दोगे आप, ये गारंटी है। और कई लोग तो लड़ पड़ते हैं, एक बंदा लड़ रहा, ये चाहते पे लगा, कहता मैं कहता वोल्टो बढ़िया है, ये कहता कविट बढ़िया, कहता कविट विक्की पाजी लेके आए बढ़िया ही होगी। हम ऐड करते हैं, लोग लड़ पड़ते हैं, लड़ते नहीं लड़ते। आज आपके शहर में एक डॉक्टर आया था, सबसे पहले उस डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता, भूला पड़का मैं गया, जैसे मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने चाय भी पिलाई, हालचाल पूछा, शहर कैसे है वैसा है। अब मैं क्या गया, अब अपना ट्रेंड गया, डॉक्टर ने इतना पूछ लिया तो बंदा तो वैसे 50% ठीक हो जाता है। हेलो डॉक्टर ने तो कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आप बाहर आए तो आपके ऊपर डॉक्टर का इंप्रेशन बढ़िया पड़ा है, तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को क्या बोलते हैं? जब बीमार होगा ना फलाने डॉक्टर के पास जाना, बहुत ऐसे हुआ। और हमने ऐड कर दी, प्रचार कर दिया। अब वही डॉक्टर जो चाय पानी पूछता था, अब उसने जो 50 रुपए की फीस रखी थी, उसकी फीस होगी 200 रुपए, और बाहर नर्स रखी है, और सारा दिन लाइन पे लगना पड़ता, 3-4 बार बंदा अपने काम कराता, फिर डॉक्टर की बारी आती। Am I right? ये सारी ऐड आप देंगे। चश्मा कहां से लिया? सर मैं बताता हूँ। मोबाइल कौन सा लिया? सर मैं बताता हूँ। बताते कि नहीं बताते? तो वही काम है, वही काम है। इस जबरदस्त प्रोडक्ट को खुद यूज करिए, और जब आपको रिजल्ट आएगा तो आपको कंपनी पैसा दे या ना दे, आप ऐड करोगे। घर घर में ये ट्रू नेक्टर तो जाएगा, ट्रू फ्रूटा तो जाएगा, कोटी तो जाएगा, लेकिन ट्रू नेक्टर ने बोला, ट्रू ग्रोसरी ने क्या बोला कि अगर ये पैसा 80% हम मीडिया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान इनको ना दें, ये आम लोगों को दे दें, तो ट्रू ग्रोसरी के रहने एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें आपका नाम डाल दिया। अगर आपने एक पर्सन को ट्रू नेक्टर दे दिया, दूसरे पर्सन को ट्रू नेक्टर दे दिया, ये जिंदगी भर जब भी ट्रू नेक्टर, ट्रू फ्रूटा लेगा, आपके घर में पैसे आएंगे। आप अकेले थे और आपने 2 लोगों को ट्रू नेक्टर, ट्रू फ्रूटा दे दिया, एक बार दे दिया तो कमीशन आ गया। लेकिन अब भूल गए, ये दोबारा डॉक्टर के पास गए, इन्होंने दोबारा ट्रू फ्रूटा नेक्टर दे दिया, आपको फिर पैसे आ गए। जो पैसा बार बार हीरो हीरोइन को जाना था, सचिन तेंदुलकर को जाना था, महेंद्र धोनी को जाना था, वो आपको आना शुरू हो गया। लेकिन इस नेटवर्किंग की, इस डायरेक्ट सेलिंग की, इस टीम वर्क की, इस मैन पावर की ताकत समझिए कि ये 2 लोग ठीक हुए और इसने 50 लोगों को बता दिया, इसने 100 लोगों को बता दिया, नीचे 10 लाख का काम हो गया और आपको इधर 2 लाख का चेक आता है। अब आप बताइए ये कैसा पैसा है?
ये कैसा पवित्र पैसा है कि लोगों को ठीक करके आपको पैसा आए। ब्लेस्ड मनी, एक काला धन होता है। अब मैं वाली बात क्या थी कि दुकानदार क्या करता है। अब दुकानदार है, भाई साहब भाग के आना चाहिए, भाग के ना सर, आप मेडिकल स्टोर आपका जब तक ताली सर के लिए प्रैक्टिकल बात है। अब डॉक्टर साहब ने अपनी मेडिकल स्टोर खोला। डॉक्टर साहब, क्या आप सुबह उठ के अरदास करोगे कि मेरे अगल बगल में 20-25 मेडिकल स्टोर हो जाए? नहीं। क्यों नहीं करेंगे भाई? इतनी जरूरत है, करेंगे।